एक छोटा सा सुंदर गांव, चारों ओर हरियाली और मिट्टी के घर। सूरज की हल्की रोशनी में गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा, पुराने कपड़े पहने हुए, कंधे पर अपनी कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर जा रहा है। उसके चेहरे पर ईमानदारी और सादगी झलक रही है। एक घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर हरियाली। बीच में एक गहरी और चमकती हुई नदी बह रही है, जिसमें सूरज की किरणें प्रतिबिंबित हो रही हैं। लकड़हारा पेड़ काट रहा है, लेकिन अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर जाती है। वह घबरा जाता है और चिंता में नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है। नदी अचानक चमकने लगती है और जल से एक दिव्य देवता प्रकट होते हैं। सफेद दाढ़ी, सुनहरी पोशाक और चारों ओर एक तेजस्वी आभा। देवता की आंखों में करुणा झलक रही है। लकड़हारा चौंक जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। देवता कोमल स्वर में पूछते हैं, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? देवता अपने हाथों को पानी में डालते हैं और एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं। कुल्हाड़ी की चमक से जंगल रोशन हो जाता है। देवता लकड़हारे की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ईमानदारी से इनकार करता है और कहता है, नहीं, यह मेरी नहीं है। देवता फिर से नदी में हाथ डालते हैं और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालते हैं। कुल्हाड़ी की सतह पर पानी की बूंदें चमक रही हैं। देवता लकड़हारे से पूछते हैं, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा फिर से सिर हिलाते हुए मना कर देता है, नहीं महाराज, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता तीसरी बार पानी में हाथ डालते हैं और इस बार एक पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी निकालते हैं। लकड़हारे की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी ईमानदारी से लकड़हारा खुश होकर गांव लौटता है। हाथ में तीनों कुल्हाड़ियां हैं। गांव के लोग आश्चर्य से उसकी कहानी सुनते हैं और उसकी ईमानदारी की सराहना करते हैं। सूरज ढल रहा है, नदी शांति से बह रही है और जंगल में चिड़िया चहचहा रही हैं। कहानी का संदेश स्पष्ट होता है, ईमानदारी का सदा इनाम मिलता है।